नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्रों का हो रहा है चयन। सड़क पर बालू गिट्टी गिराने वालों को अब भरना होगा जुर्माना। सड़क हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान हो गई मौत। प्रेक्षक ने प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। शौचालय गमन में सेक्रेटरी से होगी 1,86,000 रुपए की वसूली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक जनपद के विधि छात्र छात्राओं को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय गोरखपुर में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि जनपद के विधि विद्यालयों में ऐसे सभी छात्र छात्राएं जो उक्त इंटर्नशिप में प्रतिभाग को लेकर इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन पत्र कॉलेज के विभागाध्यक्ष से संस्तुति कराकर निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक प्रपत्र संलग्न करते हुए 25 मई तक रजिस्टर्ड डाक तथा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के यहाँ जमा कर सकते हैं। सड़क के किनारे अब मोरंग, बालू, ईंट और भवन निर्माण की सामग्री रखने वालों के विरुद्ध नगर परिषद देवरिया सख्त हो चुका है। नगर परिषद ने ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोगों पर 5,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी दुकान बेखौफ होकर सड़क के किनारे, मुख्य मार्ग के किनारे धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल की सामग्री बेची जा रही है। उनके द्वारा सड़कों के किनारे बालू, गिट्टी, ईंट रखने से हवा के साथ उड़कर गाड़ी से जा रहे लोगों के आंखों में उसके कण पड़ जाते हैं, जिसके वजह से वाहन चलाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका के आदेश पारित होने के बाद अब सड़कों पर मुरंग, बालू, गिट्टी रखने पर 5,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पचरुखिया में सड़क हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृत महिला पचरुखिया गांव की रहने वाली धर्मराज की पत्नी कमलावती देवी बताई जा रही है। रविवार की देर शाम सड़क हादसे में घायल हो गई थी और इनका इलाज गोरखपुर में चल रहा था, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इनकी मृत्यु के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और भय मुक्त तथा सकुशल संपन्न कराने के लिए छाछठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक टी अब्राहम की अध्यक्षता में और पुलिस प्रेक्षक सारंग डी आवार्ड, व्यय प्रेक्षक एम रतन कुमार और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में एक बैठक की गई, जिसमें समस्त उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों या उनको बारीकियों से चुनाव के गाइडलाइंस को लेकर अवगत कराया गया। साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी नियम से पालन करने के लिए सभी लोगों को निर्देशित किया गया। शौचालय निर्माण के नाम पर घोटाले का एक मामला सामने आया था, जिसमें 4.25 लाख रुपए में से आधी रकम यानी 1,86,000 रुपए वसूली के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी को आदेश दिया गया है। यह धनराशि 19 किस्तों में सचिव के वेतन से प्रति माह 10,000 रुपए की दर से काटी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने गबन की धनराशि की वसूली नहीं करने की शिकायत पर यह आदेश दिया है। रामपुर कारखाना विकासखंड के सिरिसिया नंबर 1 ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी शीलू साहनी को जिला पंचायत राज अधिकारी ने 28 जून 2022 को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की शासकीय धन के दुरुपयोग करने के आरोप में दोषी पाया था, जिस पर इन्हें निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच के लिए आदेश दिया गया था। अब जांच के बाद इसमें जो मामला सामने आया है, उसमें आरोपी को 1,86,000 रुपए सरकार के खाते में भरने पड़ेंगे।
सुरौली थाना क्षेत्र के उजरी भरौली निवासी विपिन पुत्र हरे राम प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत किया है कि थाने में उसके साथ बर्बरता की गई। पुलिस ने उसको बंद कर पट्टे से पिटाई की। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 11 मई 2024 को विपिन सट्टा लिखाने जा रहे थे। नई खासडीह स्थल पर पहले से मौजूद आधा दर्जन लोगों ने उन्हें घेर कर लाठी डंडे लात मुक्के से पिटाई की। इस दौरान उन्हें जाति सूचक शब्दों का भी आरोप लगाते हुए गाली दिया गया। हमला करने वालों में एक ने कट्टे से फायरिंग भी की तथा दूसरे ने उसके जेब में रखा 1750 रुपए भी लूट लिए। अब इसी मामले में कोर्ट ने जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने न्यायालय के एडीआर भवन में मध्यस्थों के साथ बैठक की। इसमें मध्यस्थता में विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। इस दौरान आपराधिक, सिविल और पारिवारिक मामले समेत मध्यस्थता योग्य अन्य मामलों में कार्रवाई पर भी मंत्रणा की गई। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के द्वारा मध्यस्थता के विभिन्न प्रावधानों पर मध्यस्थ को विशेष निर्देश दिया गया। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रसायन विभाग और वनस्पति विभाग के 3 शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। बताया जा रहा है कि रसायन विभाग में तैनात एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के ओझा कई वर्षों से विभागाध्यक्ष थे। यहाँ तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार सिंह के साथ वनस्पति विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रशेखर मिश्रा प्रमोशन के लिए आस लगाए हुए थे। तीनों लोगों को प्रमोशन विभाग ने दे दिया है, जिसमें महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के ओझा प्रोफेसर बन गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर विनय सिंह और चंद्रशेखर मिश्रा को भी सीनियर स्केल में प्रमोशन मिला है। शादी का झांसा देकर एक किन्नर से दुष्कर्म करने और लिंग परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी करने से इनकार करते हुए पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे दी है, जिससे नाराज किन्नरों ने सदर कोतवाली में आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर अब आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि देवरिया शहर के एक मोहल्ला निवासी एक किन्नर की मुलाकात बनकटा के एक व्यक्ति से हुई। 1 साल पूर्व एक कार्यक्रम में हुई थी। इस दौरान व्यक्ति ने किन्नर का मोबाइल नंबर ले लिया और दोस्त बनकर बात करने लगा। इसके बाद दोनों साथ में रहने लगे। आरोप है कि शादी का झांसा देकर कई महीनों से जब किन्नर से दुष्कर्म किया और लिंग भी परिवर्तन करा दिया। किन्नर जब शादी करने का दबाव बनाने लगी तो वह दूरी बनाने लगा। फिलहाल किन्नर के बयान पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन में ही एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। महिला जनरल बोगी में यात्रा कर रही थी और प्रसव के बाद महिला को और उसकी बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बिहार के सिवान हसनपुरा के निवासी संजू देवी पति सूरज शाह पंजाब के फगवाड़ा में रहकर नौकरी करते हैं और वहीं से ट्रेन में बैठकर आ रहे थे। यह गाड़ी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस थी। इसी बीच गोरखपुर के आगे महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला बीच ट्रेन में तेज प्रसव पीड़ा के बाद एक बच्ची को जन्म दी, जिसके बाद देवरिया सदर के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रेन पहुंची तो जच्चा और बच्चा को रेलवे प्रशासन के द्वारा सुरक्षित ट्रेन से उतारा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर जच्चा और बच्चा का इलाज कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्रों का हो रहा है चयन। सड़क पर बालू गिट्टी गिराने वालों को अब भरना होगा जुर्माना। सड़क हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान हो गई मौत। प्रेक्षक ने प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। शौचालय गमन में सेक्रेटरी से होगी 1,86,000 रुपए की वसूली। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।